हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और एकदम तहलका मचाए हुए होंगे और नीट और आईआईटी को चुटकी में आप उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए आज आपको फर्दर मैं सोल्व करने जा रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। और मैं पहले भी बताया था कि आईआईटी का क्वेश्चन बैंक से जो है जेईई मेंस से डिजिट टू डिजिट नीट में क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो बहुत क्वेश्चन ऐसा रिपीट होते रहता है हमेशा, इसलिए चलिए आप लोग जम करके आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा। तो जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन जो होता है लगभग दोस्तों क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। जेईई मेंस थोड़ा सा टफ होता है, तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा टफ बना करके जाइएगा, तो छोटा वाला जो है सब आसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हाई लेवल का बनाना जरूरी होता है। तो चलिए आपको लास्ट क्लास आपको मैं 9 क्वेश्चन तक आपको सोल्व किया था, आज 10th नंबर क्वेश्चन उसका सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग आईआईटी का क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिएगा, और उसमें जो है जेईई मेंस और एडवांस दोनों है। तो जेईई मेंस वाला जो है नीट वालों के लिए जरूरी करना होता है, और यदि आप कर लेते हैं जेईई मेंस का और नीट वाला क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और आईआईटी वाला केवल आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और एडवांस के लिए रोड बनाइए, और उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के चक्कर में मत रहिए। उसमें बहुत सारा गलती भी रहता है, और वो कोई अच्छा टीचर उसको नहीं लिखता है, वो आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो उसमें जो है दोस्तों हर एक तरह का क्वेश्चन आपको नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक से आप रेडी कीजिएगा ना, तो आसमान से क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसी से पूछेगा, और उसी टाइप का सिमिलर आपको क्वेश्चन वहां मिलेगा। तो चलिए आज बनाने जा रहा हूं 10th नंबर क्वेश्चन। कहता है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, रिवर क्रॉसिंग का क्वेश्चन है। कहता है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किधर से किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। किधर जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। यही आपका इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, यही आपका रिवर हो गया। वेस्ट टू ईस्ट मतलब धारा किधर है? इधर की तरफ है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कहने का नदी नहीं भागते जा रहा है यार, उसमें पानी भागता है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब ये मत समझिएगा नदी ही भागते जा रहा है, उसमें क्या पानी ना भागेगा? तो पानी भाग रहा है कितना से? वीआर से। कहता है कि ए मैन ऑन साउथ बैंक, साउथ बैंक यही हुआ ना, यही देखिए छोटू जो है ये तैरना चाह रहा है, ये छोटू जो है साउथ बैंक से तैरना चाह रहा है। कहता है आगे कि कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये आपका दिया हुआ है 10। फर्दर क्या कहता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू इन स्टिल वाटर रहेगा या विथ रेस्पेक्ट टू वाटर रहेगा। क्लियर है ना? तो ये आपका स्टिल वाटर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या स्टिल वाटर, ये आपका दिया हुआ है। कहता है वांट टू क्रॉस स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम कह दिया मतलब कैसा? परपेंडिकुलर जाना होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम कहने का मतलब कि जब परपेंडिकुलर तैरता है तब उस केस में क्या होता है? शॉर्टेस्ट टाइम होता है। मतलब किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो इसमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं था। क्लियर है ना? तो ये आप थ्योरी में ही पढ़े हुएगा कि टाइम टेकन जो होता है टू क्रॉस द रिवर डी बाई वी एस साइन थीटा। वी एस क्या है? ये स्विमर का वेलोसिटी है। बोट का भी वेलोसिटी लेंगे हम लोग, इसके जगह बोट यदि जाएगा तो बोट का वेलोसिटी लेंगे। अब टी का वैल्यू दोस्तों मिनिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी ये नीचे वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर जो होता है क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो
तो मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो टी मिनिमम का फॉर्मूला आप लोग जानते हुएगा डी बाई वी एस, वी भी लिखिए वी एस लिखिए, क्लियर है ना। ये कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा जब 90 होगा, सॉरी साइन थीटा जब 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ना, इधर से एंगल थीटा हम ले रहे हैं तो यही एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, यानी इधर की तरफ जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 10 नंबर का सॉल्यूशन आंसर। तो डायरेक्ट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप 90 डिग्री पर याद रखिएगा। ये स्पीड से हमको मतलब नहीं है, जब भी शॉर्टेस्ट टाइम कहेगा ना, तो शॉर्टेस्ट टाइम के केस में टी मिनिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री हो गया। देखिए 4 मार्क्स आपको फोकट में नहीं दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 11 नंबर आपके सामने देखिए क्वेश्चन है। कहता है कि ए बोट व्हिच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। क्या अभी मैंने बताया कि विथ रेस्पेक्ट टू रिवर रहे या स्टिल वाटर रहे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। कहता है इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बोले या विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोले, दोनों सेम होता है। आगे देखिए क्या था, वाटर क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर यही हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये 5 दिया हुआ है, क्लियर है ना। और ध्यान दीजिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपको यहां दिया हुआ है। और वीआर का डायरेक्शन देखिए, पैरेलल यहां पर वीआर दिखाए थे ना, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट यहां से ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट यही होगा ना, यही आपका वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया। यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये यदि इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर पड़ेगा तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब आदमी का हेड किधर होगा, इधर, क्लियर है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये आपको वीआर आपको फाइंड करना है। कहता है द वेलोसिटी ऑफ रिवर ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। टी का वैल्यू आपको दोस्तों दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 15 मिनट, मतलब 15/60 मतलब 1/4 किलोमीटर, सॉरी 1/4 आवर। ये आवर में हो जाएगा, नहीं ये था किलोमीटर पर आवर। तो सब देखिए सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। डी का वैल्यू 1 किलोमीटर दिया हुआ है, कितना होता है टाइम टेकन, टी बराबर डी बाई कितना वीवी, अरे यही ना रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसी से ना क्रॉस कर रहा है, तो डी बाई वीवी। डी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, अब वीवी दिया हुआ है, वीवी कैसे निकालिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, ये है आपका वीआर, वीआर आपको फाइंड करना है। तो वी वीआर का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब टी का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों पुट कर दीजिए, तो 1/4 और ये हो जाएगा 1/रूट अंडर वी वीआर, 5 दिया हुआ है, ये वीआर निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिएगा, वीआर निकल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/60 ना, ये हो जाएगा 25 माइनस वीआर का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 25 माइनस वीआर का स्क्वायर बराबर 16। तो वीआर का स्क्वायर बराबर 9, तो वीआर बराबर 3।
किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आप रेडी कर लीजिएगा। ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कहता कि पार्टिकल पी इज स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस हेमी स्फेरिकल बॉल। यही बॉल है। कहता है कि हेमी स्फेरिकल बॉल में पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, पी पार्टिकल को स्लाइड डाउन कराया जा रहा है। इट पासेज द पॉइंट ए एट टी बराबर 0। टी बराबर 0 पर क्या है, ए पॉइंट पर पास कर रहा है। और कहता कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v। मतलब इस केस में देखिए ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा नहीं, तो इसका कंपोनेंट इधर, ये एंगल थीटा मानते हैं, तो ये कहता है कि v के बराबर है, तो इसको v डैश मानते हैं, तो ये v डैश कॉस थीटा, ये v के बराबर है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करता है, ए बीड q ऑफ सेम मास एज p इज इजेक्टेड फ्रॉम a एट t बराबर 0। क्लियर है ना। तो t बराबर 0 पर क्या कहता है, एट t बराबर 0 इजेक्टेड फ्रॉम a एट t बराबर 0 एलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB। ठीक है। Q वाला जो है ना, ये v स्पीड से जा रहा है। क्लियर। ठीक है। इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी इसके बराबर है। अब आगे देखिए क्या करता है, विथ स्पीड v फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड स्ट्रिंग में बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट करके चलना है। लेट TP एंड TQ बी द रेस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय P एंड Q टू रीच द पॉइंट B। तो कहता है कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये आएगा इसका स्पीड बढ़ते जाएगा शुरू में नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले से एंगल कम गया कि बढ़ गया, कम गया ना, तो ये θ1 ये θ2 मानते हैं, तो θ1 ग्रेटर होगा θ2। बोलिए। और जैसे जैसे एंगल घटता है कॉस का वैल्यू बढ़ता है, तो कॉस का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर कॉस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कॉस का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो v से बड़ा ना हो गया वेलोसिटी, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यहाँ वाले हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब v से ज्यादा होगा। यहां पर आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा नहीं, और यहां पहुंचेगा जस्ट, देखिए इधर अब वेलोसिटी घटेगा, घटते घटते यहां पर क्या हो जाएगा, फिर v डैश हो जाएगा। और v डैश से यार यहां से चलना शुरू किया था, तो यहां पर भी क्या पहुंचेगा, तो होगा v डैश ही रहेगा। तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए शुरू में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v था और लास्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है, बाकी इसके नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी इसके नीचे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से क्या होगा, ज्यादा, तो जाहिर बात है v से ज्यादा होगा। ये वाला बेचारा q जो है v से आराम से जा रहा है, v से आराम से जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन इसका क्या है, यहां तो हॉरिजॉन्टल v है ही, लास्ट में भी v है, बीच में हॉरिजॉन्टल क्या है, ज्यादा, तो बीच में जो है ये तेजी से ना हॉरिजॉन्टली भाग गया। इसका मतलब ये P वाला को यहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा और Q वाला को ज्यादा लग जाएगा, तो P वाला का कम और Q वाला को ज्यादा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। P वाला को कम टाइम, Q वाला को ज्यादा लगेगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर क्या है, ये cos θ1,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ये समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिए इधर। In 1.0 second, a particle goes from A to B, moving in a semicircle. ध्यान से देखिएगा, A से B तक सेमी सर्कुलर पाथ पर गया है। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा, केवल मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल होगा ना, तो ये वन टोटल 2 हो जाएगा। और टाइम टोटल कितना लगा, हाफ सर्कल जाने में 1, आंसर तो हो गया जी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कितना आसान, ये तो 3rd ग्रेड का एकदम क्वेश्चन था। और ऐसा क्वेश्चन शायद नीट में भी आया हुआ है, इसीलिए तो बोले कि एकदम डिजिट उठाता है, गल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डायरेक्शन पूछता तब क्या कहते हैं, यहां डायरेक्शन तो नहीं पूछ रहा था, लेकिन डायरेक्शन पूछता तो इनिशियल टू फाइनल, नीचे की तरफ, यानी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यदि डायरेक्शन पूछता तो ए से बी या डाउनवर्ड यहां कर देंगे, या इसी को लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। आंसर क्लियर, ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, एवरेज स्पीड यहां पर पूछता था, क्या करते दोस्तों, फिर ये डिस्टेंस लेना होता है, तो ये डिस्टेंस पाई आर हो जाता बाय 1 सेकेंड। चलिए उसको पूछ नहीं रहा, लेकिन निकाल दे रहा हूं। एवरेज स्पीड यदि पूछता, ये एवरेज वेलोसिटी था, मैग्नीट्यूड ले ली। क्लियर, एवरेज स्पीड यदि पूछेगा तब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पाई आर बाय 1 सेकेंड, आर है 1 तो पाई बाय 1 मतलब पाई मीटर पर सेकेंड। पाई का वैल्यू 3.14। अब बताइए कौन ज्यादा, एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी कम होगा। तो इसलिए आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है बहुत होगा तो एवरेज स्पीड के बराबर होगा, और नहीं तो उससे छोटा ही होगा। क्लियर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा या बहुत होता है तो बराबर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिए इधर। फोर्टीन क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िए। कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी। कहता है कि डी हाइट से बॉल को गिराया जा रहा है, तो डी हाइट से गिराया जा रहा है बॉल को। निश्चित रूप से टकराने के बाद डी हाइट नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। देखिए ना, इसी लाइन पर जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इधर दिखा दे रहा हैं, तब डी हाइट नहीं रहेगा। क्लियर है ना, उससे कम होगा। तो यदि इसको एच मानते हैं तो निश्चित रूप से डी का वैल्यू ग्रेटर होगा एच से। फर्दर देखिए क्या करता है, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेज अप। टकरा करके लौटता है वर्टिकली टू हाइट d/2। लीजिए d/2 दे दिया है, यानी सीधे आधा हो गया। नेग्लेक्टिंग द सबसेक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस। आपको मान करके चलना है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इट्स वेलोसिटी v वर्सेज विथ हाइट एबव द ग्राउंड। तो जैसी ड्रॉपिंग का केस है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप, ये लगाते हैं कि नहीं, देखिए इस केस में आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, यही v स्क्वायर हो गया। क्यों प्लस माइनस लिए हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं।
तो जब नीचे आ रहा है, नहीं तो नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा होगा। नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नीचे वाला को क्या लिए हैं, निगेटिव। क्लियर है ना? तो नीचे वाला निगेटिव लीजिएगा तो देखिए इधर शुरू में एच हाइट पर वेलोसिटी क्या था, 0, और वेलोसिटी नीचे वाला के निगेटिव लिया है ना, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते 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 देखिए मैक्सिमम हो गया। जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी मैक्सिमम। क्लियर है? अब देखिए जैसे ही टकरा के लौटेगा तो ऊपर जाएगा ना, तो यहां पर वेलोसिटी टकरा करके किधर हो जाएगा, ऊपर। तो यहां पर डायरेक्शन बदल गया, तो बदल गया तो पहले निगेटिव भी था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो वैलिड हो रहा है, इसमें आ जाइए, दोनों पॉजिटिव है, नहीं होगा। इसमें आ जाइए, दोनों निगेटिव है, नहीं होगा। इसमें आ जाइए, स्ट्रेट लाइन कहता है, तो स्ट्रेट लाइन तो मोशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए ये इक्वेशन देखने से क्या आपको पता चला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो पैराबोलिक होगा। नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक में यही तो आंसर होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर है? अरे क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो u 0 कीजिएगा तो क्या होगा, u का वैल्यू 0 होगा तो ±2gh हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। तो ये देखिए तो पैराबोला के फॉर्म में है कि नहीं, पैराबोला के फॉर्म में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए, सब थर्ड ग्रेड का ही क्वेश्चन है। बस आपके पास कंसेप्ट अच्छा यदि फिजिक्स का होगा तो ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है। इसलिए देखिए फिजिक्स को जो है ना, कभी भी उड़ा के नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहिए, तभी आपका दिमाग जो है फिजिक्स के लिए जो है अच्छा बन पाएगा। और यदि दिमाग में ये स्टोर आपका कंसेप्ट हो गया तो क्वेश्चन यार किसी का रहे, इरोडोप का रहे या सिबर्मा, सब बनेगा। कोई बुक टफ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से आग करके पैदा लेगा उसको बनाने के लिए, कहीं नहीं यार, हम ही आप लोगों ने उसको बनाएंगे। तो इरोडोप का हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप हम लोग उसको सोल्व करेंगे। क्लियर है ना? चलिए तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन इसको समझ गए होइएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है, ये रहा आपका क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए जितना भी आईआईटी का क्वेश्चन आप समझ जाइए, ये आईआईटी वाला आसान है तो नीट वाला तो यार एकदम फालतू का क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान पूछता है। और ये जे मेंस वाला क्वेश्चन बहुत सारा कुछ रिपीट कर देता है, हर एक साल कुछ ना कुछ रिपीट करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू का वैल्यू 0, एकदम एक लाइन पर ये डेटा लिखिए, यू का वैल्यू 0। फर्दर देखिए क्या करता है, इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम एज शोन इन फिगर, दिखाया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी लोअर। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आपसे स्पीड पूछ रहा है, इनिशियल 0 है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्या देता है, याद है, चेंज इन वेलोसिटी देता है दोस्तों। क्लियर है? तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व चेंज इन वेलोसिटी, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सब ऐसा यूनिट में तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये होगा 55 आ गया। डेल्टा भी फाइनल माइनस इनिशियल, यही लिखेगा। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा, इनिशियल तो 0 है तो फाइनल हो जाएगा दोस्तों 55 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो जितना भी स्टेप का क्वेश्चन है सब आप सोल्व करते जाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बताइए, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप खुद समझ लीजिए। सुनिए, इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है, कोई भी हो इंस्टीट्यूट, वो क्या करेगा ना कि यही क्वेश्चन बैंक वाला उठा के डाल देगा। तो आप उसका मॉड्यूल पढ़िएगा और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो कहिएगा अरे मॉड्यूल वाला ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया। नहीं, ये कभी भी गलत फहमी में मत रहिएगा।
इंस्टीट्यूट वाला चोर है, वो क्या किया है कि वही जो है क्वेश्चन बैंक वाला उसमें कुछ डाल दिया है। तो हम तो बोलेंगे कुछ ही ना डाला है, आप पूरा क्वेश्चन बैंक बना जाइए, तो उससे बेहतर प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल से दूर भागिए, नहीं बनाना है उसको। लेकिन स्टूडेंट क्या समझता है कि एलन और आकाश और ये फिटजी जो है ना, इसका मटेरियल लगता है कि ऊपर से आया है, अल्लाह भगवान के पास से। ये गलतफहमी है, इसी कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। पहले का देखिए ना, पहले आईआईटी क्वेश्चन बहुत टफ पूछता था, क्या रिजल्ट नहीं होता था? बहुत अच्छा होता था सबका। तो पहले ये सब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, न फिटजी था, न आकाश था, न नारायणा था। ये सब आया केवल लूटने स्टूडेंट को, बेवकूफ़ बनाने, पैसा जीतो। तो ये सब चक्कर में मत रहिए, सीधे आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाइए और सब सब्जेक्ट का कर लीजिए। आपका रिजल्ट जो है अच्छा रैंक से कोई नहीं रोकेगा, ये सही बात है। चलिए देखिए इधर नीट वाले स्टूडेंट क्या कीजिएगा कि जूलॉजी और बॉटनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरा कर जाइए। लाइन बाय लाइन एकदम उठाता है रख देता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर जाइए, केवल फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ करके। फिजिकल केमिस्ट्री का आप जो है क्वेश्चन बैंक से पूरा एकदम मत लीजिए। और बायोलॉजी और इसका क्या बोलता है केमिस्ट्री का, उसमें भी वही काम करिए, क्वेश्चन बैंक को मत दीजिए। पहले तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक को मत दीजिए टोटल। और फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक को बनाना है। तो नीट वाले हैं तो जेईई मेंस और नीट वाला, तो सबसे पहले जेईई मेंस वाला बनाइएगा और उसके बाद नीट वाला बनाइएगा। तो यार ये तो चुटकी में उड़ते जा रहा है, बहुत आसान दिखेगा। तो इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको करके जाइए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के चक्कर में कभी मत रहिए। उसमें ये भी देखते हुए बहुत सारे कुछ एरर रहता है, गलती रहता है। कुछ इंस्टीट्यूट का तो बहुत ज़्यादा गलती रहता है, तो वो सबसे दूर हटिए। तो खास करके आप लोग देखे होइएगा कि वो सब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जो है ना, कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं डालता है। लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का ये बनाइएगा तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन सिमिलर टाइप का पूछता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, और एक क्वेश्चन है यार, इतना क्वेश्चन है पर चैप्टर, बहुत क्वेश्चन है, आप इसी को बनाइए ना। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब तक जितना इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया था ना, गोल का मॉडल देखे उसमें बहुत गलती था, बहुत गलती था। मैं करेक्शन करने के लिए बोला तो वही फिर हो गया, मैनेजमेंट से छोड़ दिए। आकाश में जो गलती था मैंने मैसेज किया, वो नया वाला में करेक्शन कर दिया गया। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, बहुत आसान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया है। क्लियर है ना? लेट एसन बी द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n सेकेंड। तो इंक्लाइन प्लेन रहे, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहे, उससे क्या मतलब है? एसन इज इक्वल टू होता है दोस्तों एसन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, u प्लस हाफ इंटू 2n a इंटू 2n-1। ये होता है ना, ये एक्सलेशन होता है। तो कहता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इतना हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो ये एसन हो गया और एस n+1 का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? n सेकंड में
डिस्टेंस ट्रैवल यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका हो गया। तो एस एन प्लस वन कितना हो जाएगा बताइए। एन के जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 0 और हाफ ए इंटू 2 इंटू एन माइनस सॉरी एन प्लस वन, यही होगा ऐसा -1। अब यहां से देखिए हाफ इंटू ए इंटू 2n प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों का रेशियो निकाल देते, कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है यार। तो कितना हो जाएगा दोनों का रेशियो, एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस 1। तो देखिए इधर 1/2a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1/2n प्लस 1। बहुत थर्ड ग्रेड का आंसर क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, देखिए। चलिए दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जितना मैं करते जा रहा हूं ना, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइएगा, नहीं तो एक आईआईटी का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, और नहीं खरीदना है ना तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन देखिए। प्ले स्टोर में आईआईटी का क्वेश्चन बैंक डाल करके आप उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और चैप्टर वाइज ओल्ड वाला करिएगा, और क्वेश्चन सब वही रहता है। तो ओल्ड न्यू होगा, ओल्ड वाला करिएगा, इस तरह का सारा सीरियल नंबर मैच करते जाएगा। तो ओल्ड वाला ही से। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये टोटल क्वेश्चन आप करते जाइए प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करता है, कहता है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। इधर ये आपका वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ग्राफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है ना। y कितना हो जाएगा v, और m स्लोप। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, ये निगेटिव स्लोप होगा, नहीं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा निकालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाई बेस होगा ना, इंटू एक्स और सी हो जाएगा v नॉट। ये रहा, अब लोग पढ़े हुएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसमें कौन आंसर होगा। तो एक्सीलरेशन और पोजीशन के बीच ग्राफ है, और ये वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ग्राफ था। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का दो ही फॉर्मूला बताया था ना, dv बाई dt, v dv बाई dx। यहाँ s है तो x हो जाएगा, s की जगह क्या है x। तो टाइम तो यहाँ है नहीं, ग्राफ में टाइम नहीं ना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, दो ही फॉर्मूला ये एक्सीलरेशन का पढ़े हुएगा। तो यहां पर v a बराबर v dv बाई dx। क्लियर। तो dv बाई dx यहां से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, अरे इसका dv बाई dx कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, dv बाई dx बोलिए
माइनस वी नोट बाई एक्स नॉट, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। क्लियर है? ये आपका माइनस वी नोट बाई एक्स स्लोप आ जाएगा, और भी के जगह ये वाला पुट कर दीजिए, तो माइनस वी नोट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नोट ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस वी नोट बाई एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वी नोट। ये आपका एक्सीलरेशन पोजीशन का ग्राफ। यहां से देखिए ग्राफ क्या होगा। वेरिएबल का पावर दोस्तों 1 है, एक्स वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल पावर 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो स्ट्रेट लाइन में ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। कौन कौन होगा? कहता है कि स्लोप पॉजिटिव होगा, यही स्लोप हो गया ना, और ये बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी। बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर स्लोप का काम कर रहा है वी नॉट बाई एक्स नॉट, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप किसका किसका है? देखिए इसका भी 90 से छोटा एंगल बन रहा है। राइट साइड से एंगल लेते हैं, राइट साइड से एंटी क्लॉक में एंगल लेते हैं, जितना एंगल रहेगा उसमें tan ठोक देते हैं, वही आपका पोजीशन ये स्लोप दे देता है। वही क्या देता है? स्लोप दे देता है। क्लियर है? तो इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप निगेटिव, ये तो लेंगे नहीं, 90 से बड़ा एंगल है, ये नहीं होगा। ये देखिए इसका स्लोप देखिए, एक्स एक्सिस को कटाना है, तो एक्स एक्सिस कट रहा है, तो देखिए तो एंटी क्लॉक में 90 से बड़ा एंगल है, तो इसका भी स्लोप निगेटिव, इसका स्लोप तो 0 है, तो यही ऑप्शन होगा ना। देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन भी है। क्लियर है? इसका स्लोप पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है। समझ गए जाएगा? चलिए ये भी क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इसमें आगे, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड, वेयर i इज अलोंग ग्राउंड और j अलोंग वर्टिकल। मतलब i अलोंग ग्राउंड है, मतलब एक्स एक्सिस इधर लिया जाएगा। चलिए देखिए 2013 के मेन एग्जाम में आया है, सब लेटेस्ट है क्वेश्चन, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है यही आपका। तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड, यही है ना u का वैल्यू। तो निश्चित रूप से i कहने का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, तो इधर वेलोसिटी 1 है, तो u cos थीटा 1 दिया हुआ है, नहीं u cos थीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। u cos थीटा आपका दिया हुआ है 1, और u sin थीटा दोस्तों दिया हुआ है 2। क्लियर? अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो इसको उठा करके इसके हेड पर रख देंगे, यही एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा क्या लिखिएगा, दोनों को डिवाइड करना दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और u sin थीटा बाई u cos थीटा, u कैंसिल आ जाएगा ना 2। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, बाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। क्लियर? अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, u का वैल्यू रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो u बराबर अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √5 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया, कुछ था कुछ नहीं, तो x के जगह क्या पुट कीजिएगा, फिक्स ही रह जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इक्वेशन आया था बाई आई एक्स के टर्म में तो रहेगा माइनस जी 10, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल दिया, x कितना वही रह जाएगा, और 2 u के जगह √5 का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा यहां से कितना हो जाएगा बोलिए, cos थीटा हो जाएगा 1/u, तो 1/√5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो √5 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से
ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये दोनों साफ हो गया। क्लियर? ये आपका रहा आंसर, विच इज करेक्ट। देखिए कितना एकदम थर्ड ग्रेड का सब क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ गए? बहुत आसान था। चलिए लिखिए। क्लियर है ना दोस्तों? चलिए, तो ये बहुत आसान था। आप देखिए क्या कि जितना भी क्वेश्चन मैं करते गया, ये 18 नंबर तक याद रखिएगा। अगले क्लास हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे, और एकदम बने हुए रहिए, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए, खूब मजा आएगा। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को ही प्रैक्टिस कीजिए, खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा। आलतू फालतू मत पढ़िए, हम यही बोलेंगे। तो यदि अच्छा रैंक लाना है, फिजिक्स में अच्छा बनाना है, तो ये काम जरूर कीजिए आप। हाँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन रट करके आप नहीं बना सकते, ये आपका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट तभी आएगा जब आपको टीचर डिटेल पहले पढ़ाएंगे, तभी आपको कंसेप्ट आएगा। मेरे बैच का जो स्टूडेंट रहता है ना, पूरा समझिए फिजिक्स का उसको ग्रिप में आ जाता है, और ये सब क्वेश्चन को चुटकी में वो उड़ा देगा। तो मेरा स्टूडेंट जो लोग हैं, वो ये सब चुटकी में आप उड़ाते जाइएगा, जो मुझसे ये पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग मन से पढ़िए, और मेरे चैनल को सबको शेयर कीजिए। देखिए, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, सबको शेयर कीजिए। गरीब अमीर सब बेचारा पढ़ेगा। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब खूब कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के देख भी रहे हैं, बहुत तेजी से सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो सबको शेयर कीजिए, और इस तरह का पूरा एकदम मजा से आपको पढ़ाऊंगा। जितने आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतने मजा से पढ़ाऊंगा। तो सबको शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।